हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम। तो आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर से जो अलग दो प्रांत बनाए गए थे। ये लद्दाख का वो भाग है, और ये आप देख पा रहे हैं कि ये लद्दाख की जो है मेन मार्केट है लद्दाख की। ये आप देख पा रहे हैं कि मेन मार्केट है, और ये लद्दाख रोड है, हिल रोड। ये मेन मार्केट है। तो आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाएंगे हम ये जो है जो ले मार्केट है, शांति स्तूप है, जापानी मुग द्वारा बनाया गया शांति स्तूप है, और गुरु नानक का एक देव स्थान है। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा, और आप बने रहिए हमारे साथ में। ये जो है वो पेंगोंग झील भी दिखाएंगे आपको, और सिंधु जो नदी का जो संगम है वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। ये वो पेंगोंग झील का परिदृश्य है। इस तरह की वहाँ जो है लेह लद्दाख में सड़कें बनी हुई हैं, और ये टूरिस्ट लोग हैं जो इस तरह की ये जो है ये वही पेंगोंग झील है। आप देख पा रहे हैं जिससे जहाँ पर चाइना ने इसके बाद में कब्जा कर लिया है। आप देख पा रहे अच्छी तरह से। तो ये कुछ इस तरह का परिदृश्य है, और यहाँ पर जो है एक मैग्नेट हेल है कि मैग्नेट जो पहाड़ी है, मैग्नेट हेल, उसमें ऊपर को गाड़ी अपने आप खींचती चली जाती है मैग्नेट हेल में। तो ये आप इस तरह से कुछ देख रहे हैं परिदृश्य लेह और लद्दाख का। और ये कुछ इस तरह के वहाँ ये है वही पेंगोंग झील। ये पेंगोंग झील करीब जो है 12 किलोमीटर लंबी है। तो आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से ये पेंगोंग झील 12 किलोमीटर ही लंबी झील है। और इसमें आप देख पा रहे हैं इस तरह के वहाँ रास्ते हैं पहाड़ी, और आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि आगे पेंगोंग झील के आगे बढ़ गए हैं। इस तरह कुछ नज़ारा है, और ये बौद्ध पर्यटक स्थल हैं। ये सारे बौद्ध पर्यटक स्थल हैं। यहाँ 70% बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं। तथागत बुद्ध की प्रतिमा थी। ये एक बौद्ध विहार है। आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं बौद्ध विहार ये एक है, और ये ऊपर है आसमान में भी बादल है। और इस तरह कुछ परिदृश्य है। वेस्ट स्पेशली आप ये वहाँ इस तरह से ऊँट चलाए जाते हैं, चलते हैं।
ये जो पर्यटक लोग जाते हैं तो उनके लिए ये होटल्स वगैरह बहुत सुंदर हैं, और लगा के आपके 400 रुपये से और 2400 तक में यहाँ वहाँ बुक होते हैं इस तरह के। ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पर लोग जनजातियाँ वहाँ रहती हैं, बहुत कम है, थोड़ी जनजातियाँ जो वहाँ निवास करती हैं, और उसके लिए जो 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटी, जो जम्मू कश्मीर को तो दर्जा दे दिया गया है आपके विधानसभा का, लेकिन ये भारत सरकार के अंडर में रहेगा। ये देखो बहुत भिक्षु लोग हैं वहाँ, बौद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म के 70% आबादी बौद्धों की। ये वो ये जो ये है कुछ इस तरह का है, आप देख पा रहे हैं। ये वो बौद्ध स्तूप हैं। ये देखो दलाई लामा और ये सब इनकी फोटो लगी हुई है। दलाई लामा का निष्कासन जो तिब्बत से कर दिया गया था, वहाँ बौद्धिस्ट लोग ही सब रहते हैं, कुछ इस तरह का है। ये वो जो क्या नाम आपके चाइना द्वारा बनवाया गया, जापान द्वारा बनवाया गया शांति स्तूप है। जापानी मोख द्वारा बनवाए गए शांति स्तूप आप देख पा रहे हैं। इसको आप इसकी बनावट भव्यता को आप देखें तो इस तरह कुछ नज़ारा है। तो मैं आपसे वार्ता करने जा रहा था कि इस तरह की कुछ वहाँ पर दृश्य है। लेह और लद्दाख का वहाँ टूरिस्ट अब बहुत जाने लगे हैं। पहले जो है जम्मू कश्मीर में जो तो टूरिस्ट स्थल है ही पूरा, और तो आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का परिदृश्य है लेह लद्दाख का, तो आप देख पा रहे हैं कि अच्छी तरह से कुछ इस तरह का जो परिदृश्य था तो मैं आपको दिखा पा रहा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे साथ बने रहिए, और मैं आपको अभी दिखा पा रहा था लेह लद्दाख के वो पर्यटक स्थल। तो वहाँ जो है ये जो जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई गई थी, उसमें 2 प्रांत बना दिए गए थे, एक लेह लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपके सारी व्यवस्था है विधानसभा, और वहाँ विधानसभा का भी गठन होगा और वहाँ मुख्यमंत्री भी बनेंगे। लेकिन लेह लद्दाख में इस तरह कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, और वहाँ भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर काम करेंगे। और लेह लद्दाख वालों में भी आंदोलित हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि मतलब हमको जो 370 धारा हटाई गई थी, तो उस 370 धारा हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर के तो विधानसभा का दर्जा दे दिया गया, लेकिन लेह लद्दाख को नहीं दिया गया, जबकि वो दूसरा प्रांत बनाया गया था। तो वहाँ 35A जो धारा हटाई गई थी, उसके अंतर्गत जो विशेष मतलब ये आपके जनजाति क्षेत्र होते हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, इस तरह कुछ सरकार ने वादा किया था। और लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, करीब 1 महीना से हो गया, और उस पर भारत सरकार कोई सुनवाई नहीं करती। और वहाँ के लद्दाख के निवासियों को कहना कि हमारा जीवन अंधकारमय हो गया। जिस तरह से मान लो PCS के पेपर होते हैं और BPSC के पेपर होते हैं, मतलब जो है तो विभिन्न प्रांतों में तो उनका भी लेह लद्दाख वालों की भी मांग है कि हमारे जो है
पीसीएस की जो है परीक्षा होनी चाहिए, तो वो उसको भी मांग नहीं, वो तो नहीं की जा रही है। और सारे कर्मचारी जो अधिकारी हैं तो वो इधर से जाएंगे और वहाँ शासन सत्ता करेंगे, वहाँ कोई सरकार नहीं होगी लद्दाख वालों की, तो वो अपनी सरकार अपना जो है निर्णय ले सकें कि हम ये सड़क बनवाएंगे, ये करेंगे, ये विकास करेंगे, वो करेंगे, वो केंद्र सरकार के अधीन रहेगा। लेह लद्दाख जो उन्होंने सोचा था कि हमारा जम्मू कश्मीर से अलग हो गया प्रदेश, तो और एक उनकी मांग है लेह लद्दाख वालों की कि भाई जब एक वहाँ लोकसभा सीट है, तो एक लोकसभा सीट है तो उन्होंने 2 लोकसभा सीट की मांग की कि इतना बड़ा क्षेत्रफल में वो जम्मू कश्मीर से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। जो जम्मू कश्मीर है उससे वो करीब 3-4 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है। तो ये मानिए कि आप टूरिस्ट के लिए कोई जा रहा तो वो अप्रैल से लेकर के और सितंबर तक जा सकता। शेष महीने वहाँ जो सर्दियों में -15 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है, तो वहाँ किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं आप ये समझ सकते हैं। और विकास नाम का जो विकास के हिसाब से उसको बंटवारा किया गया, तो उसमें वहाँ कोई विकास नहीं किया गया है और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो वो आंदोलित हैं और आंदोलन 1 महीने चला था, वहाँ लोग भूख हड़ताल पर इस समय हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो शेड्यूल संख्या 6 है, इसमें जो है जनजातियों के उनके रहने खाने पीने के और के लिए उनकी सारी सुविधाएं, जो जनजाति ज़्यादा इसी पिछड़ी क्षेत्र में रहते उनके लिए सुविधा की जो वो कहा गया था, शेड्यूल बनाया गया था 6। तो उस और कौन कौन ज़िला पहले से थे, कौन कौन ज़िला नया बनाया गया, इस तरह कुछ प्रावधान उसमें किया गया था कि किन किन ज़िलों में जनजातियाँ रहती। तो हालांकि वहाँ जनजाति बहुत थोड़ी संख्या में है, लेकिन उनके लिए अलग से सुविधा देने का प्रावधान किया गया था। तो आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ जो जम्मू कश्मीर में लोग आंदोलित हैं तो उसका कारण क्या है, आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और वहाँ जो है हालांकि जम्मू कश्मीर जो में ज़्यादा पर्यटन की संभावना है, तो हालांकि लेह लद्दाख में नहीं, लेकिन वहाँ लेह लद्दाख में अप्रैल से और केवल सितंबर तक लोग पर्यटक लोग जाते हैं, बहुत कम संख्या में जाते हैं। और जो चाइना ने बहुत सारी जो यहाँ लेह लद्दाख में ज़मीन हथिया ली है पुंगोंग झील के आसपास, तो उसको वो भी मतलब द वायर ने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कि इतने किलोमीटर तक रिपोर्ट में अपने बताया कि इतने किलोमीटर तक वहाँ ज़मीन हथिया ली गई है, चीन ने हथिया ली है और उसको अपने तिब्बत में मिला लिया। लेकिन भारत सरकार मानने को तैयार नहीं कि हमारी किसी ने कोई ज़मीन नहीं हथियाई, न कोई घुसा है, न कोई आया है, न कुछ इस तरह का भारत सरकार अपना वक्तव्य दे रही है। तो अब लेकिन लेह और लद्दाख वालों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। तो चूँकि वहाँ सारे बौद्धिस्ट लोग रहते हैं, ज़्यादातर संख्या में बौद्धों की है, तो और लद्दाखी भाषा उनकी इस तरह की, वो हालांकि हिंदी भी बोलना जानते हैं वो। और एक नियम था कि पहले जम्मू कश्मीर जब एक ही में था लेह लद्दाख, तो एक जगह की वो जो 370 धारा थी उसमें ये नियम था कि वहाँ कोई भी बाहरी आदमी भी अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता, न मकान बना सकता। और उनको अपना संविधान बनाने का 370 के अंतर्गत प्राविधान, तो उनको छूट मिली थी कि वो अपना अलग से संविधान बना सकते हैं, अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने वो धारा हटा दी, तो वो तो खैर अच्छा किया भारत सरकार ने धारा हटा करके। और वो लेकिन वहाँ डेवलप जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उस हिसाब से लेह लद्दाख में कुछ नहीं किया जा रहा। तो उनकी मांग है कि हमारे यहाँ भी इसी तरह से किया जाए। तो वो लोग आंदोलित हैं लेह लद्दाख वाले की जो है जैसे यूपी पीसीएस होता है, तो वहाँ रियल पीसीएस में लद्दाख पीसीएस हो, और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं तो एसडीएम और डीएम लेवल के लोग का वहीं के लोग काम करें, वो उस चीज़ को समझेगी। और यहाँ का कोई व्यक्ति पहुँचेगा तो सरकार के हिसाब से चलेगा, जैसा सरकार मतलब आदेश देगी उसी पर वो वहाँ की परिस्थितियों को और वहाँ की जो जलवायु उसके हिसाब से कार्य नहीं कर पाएगा। तो आपने इस वीडियो को देखा और समझा अच्छी तरह से। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात को, इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।